अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल कमल की दुनिया। We unhead, too much going on. I'm a kid, don't know what makes me mad, boy. I can hate, better being hollow. तो गाइस गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी थी, लेकिन इस मॉर्निंग ने ना मेरी नाइट सारी बर्बाद कर दी। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है गाइस, जब मैंने कहीं आना जाना होता है या किसी ने घर में आना होता, कोई दावत होती है या कुछ ऐसा मतलब कि जिसमें होता है कि जी सुबह सुबह उठ के जाना, तो उसकी टेंशन की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मैं ना अपनी इस आदत से वैसे बहुत परेशान है। मुझे आप लोग ना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। तो बहरहाल जब हम यहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी बहुत रश लग चुका था, और जिनको हमने गाड़ी सेल करनी थी तो कहने लगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो इस तरह करते हैं कि हम लोग ना VIP लाइन में खड़े होके तो जो है मैं इसका टोकन ले लेता हूँ, ताकि जो है ना हम लोग जल्दी जल्दी फारा हो जाए। फिर हम लोगों ने अपनी यहाँ VIP लाइन में गाड़ी लगा के तो हम लोगों ने फटाफट अपनी जो 2 गाड़ियाँ थी उनका काम फिनिश किया, और एक गाड़ी का नंबर लेना था। नबील कहता मम्मा फिर अब आप लोग अंदर जाके जो है वो नंबर लो, तो मैं जो हूँ ना ये वाला काम फिनिश करके आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरूर का काम फिनिश हो गया। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने मार्केट जाना था। मार्केट कौन से जाना था, घर का सौदा ख़त्म हुआ था। तो नबील कहता ठीक है माँ जी, पास ही बड़ा वाला नेस्टो है, तो मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। आपने फिर जो जो सामान लेना है वो आप सामान लेना। आज ये था कि हमारे साथ ना कोई बच्चा था, ना माँ थी, ना कोई था। तो मैंने और नबील ने बड़े सुकून से जो है ना वो जो सामान वगैरह लेना था वो ले लिया। नबील का तो एक काम होता है, वो बस ये अपना जो है ना वो ऑफ़र वाला पेज पकड़ता है और वो ऊपर शॉपिंग करने चला जाता है, और मुझे ना नीचे ग्रोसरी करने छोड़ जाता है। तो यहाँ पे ये था कि मैंने फटाफट से ग्रोसरी की, और मुझे क्योंकि एक टेंशन लगी हुई थी कि मैंने घर पहुँचना है और घर जाते मुझे खाना बनाना। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सुबह आते हुए ना जो मैंने खाना बनाना था ना वो बैंगन वगैरह, तो मैं उसको ना मसाला लगा के आ गए थे। तो ये मसाला मेरा पहले से बैंगन को लगा हुआ था, और मैंने आते फटाफट प्याज फ्राई किए, और जो है ना क्या कहते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट वगैरह तो आपको पता वो मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ। बस मैंने यहाँ पे प्याज फ्राई किए, ज़ीरा डाला, ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाली। लहसुन अदरक की पेस्ट को थोड़ा सा जब आप भून लेते हो अच्छे तरीके से, तो उसके बाद जो है ना हरी मिर्च होती है उसकी आप जितनी अपनी आपकी पसंद है उसके हिसाब से बस इनको हल्का हल्का से फ्राई कर लें प्याज के अंदर, और जो आपने मसाला लगा के रखा होता है बैंगनों को तो उसके अंदर आप डाल दो। तो गाइस इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार ये बैंगन बनते हैं ना, तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि जो है ना ये कैसे बनते हैं मसाला। और इसमें लाजमी आपने ना लेमन भी डालना, अगर लेमन डालेंगे तो उससे तो मैं कहती हूँ टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैं आपको ये बात बता रही थी कि ना जब मैं नेस्टो आजकल जा रही हूँ तो पता नहीं क्या मसला होता है कि वहाँ पे ना जब मतलब बिलिंग करवाते हैं तो तब तो वो हमारा सामान होता है उसके अंदर, और जब हम घर पहुँचते हैं तो वो हमारा जो है वो जो सामान है वो पूरा पहुँचता नहीं है। अब मैंने ये सोचा है कि मैंने जो है कंप्लेन करनी नेस्टो वालों को कि जनाब आप लोग हमारा सामान पूरा क्यों नहीं देते। मैंने अपने साथ वाली फ्रेंड को भी पूछा तो कहते हाँ बाजी हमारे साथ भी यही मसला हो रहा है कि हम लोग सामान सारा लेते हैं, बिलिंग में भी होता है, लेकिन जब हम सामान घर लेके आते हैं तो हमारे सामान उसमें से 1-2 चीज़ें मिस होती है। अब मैंने ज़ीरा लिया हुआ था, मैंने एक ब्रश वाला वाइपर लिया हुआ था, जो वाइपर वाला ब्रश नहीं होता वो मैंने लिया होता, तो वो हमारा पहुंचा ही नहीं है। तो मैंने कहा मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा घर आके, तो मैंने कहा कि नबील ये जो है ये थोड़ी कोई गड़बड़ हो रही तो हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी। पर बस अब जब हम घर पहुँचे तो नबील कहता मम्मा मैंने तो बैंगन नहीं खाने, तो आप मुझे इस तरह करें कीमे वाले पराठा बना दे। तो ये कि मैं सुबह जो है ना वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था मसाला लगा के कीमे को, तो मैंने फिर वो भी निकाल गई थी। तो मुझे पता था इसने बैंगन तो खाने नहीं है, तो मैंने इसको फिर फटाफट मज़ेदार सा जो है ना ये कीमे वाला पराठा बना दिया। तो जब वो कीमे वाला पराठा बना तो शायद कहते मैंने भी खाना, मुस्तफ़ा के मैंने भी खाना। मैं कहा चलो जी एक तो मसाला आ गया मेरे पास थोड़ा सा, तो मैं अब इतने सारे पराठे कैसे बने। तो मैं कहा बैंगन जो मेरे सर पे मारने तुम लोगों ने। तो बहरहाल यहाँ पे जो है कहते मम्मा हमें जो ये कीमे वाला पराठा ना हमें अराइस की तरह फील होता है। अराइस ये कि अरेबिक फूड, ये तुर्किश फूड में वो होता है, लेकिन वो ये था कि हम तो इसका पराठा बनाते हैं ना, तो वो लोग पता क्या करते हैं गाइस, वो ऐसे बीच में कीमे यहाँ लगा के ना रोटी के, तो उसको ना जैसे हम तंदूर में रोटी लगाते हैं ना, तो वो लोग उसको बस ये कि तंदूर में पकाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ इतना मज़ेदार टेस्ट होता है ना उसका, बहुत मज़ा आता है। बस यहाँ पे ये था कि हमारा बड़ा ही क्रिस्पी और मज़ेदार कीमे वाला पराठा बन गया था। इसके अंदर की जो मतलब कीमा था वो कच्चा ही था, लेकिन मैंने इसको बड़ी हल्की सी आंच पे मैंने इसको मतलब कि सेक के बनाया था। मैं कहती इतना टेस्टी बना, मैं कहा एवं मैं बैंगन ही बना, मैं भला कीमे वाले पराठे बना लेती। तो जनाब नबील को कोई काम है सहारा सेंटर, और वो मुझे लेके जा रहा है साथ। सोनिया भी जा रही है, नबील भी जा रहा है, और जिमल भी जा रही है मेरे साथ। अब क्या काम है तो वहीं जाके पता लगेगा। तो चले चलते सहारा सेंटर देखे। नहीं मैं पीछे बैठ रही हूँ, आप सोनिया को आगे बिठा लो। नहीं तुम्हारी मेहरबानी, मैं नहीं। गाइस इसकी यही जिद होती है कि आप आगे बैठे। यार कह रही हूँ ना जिमल आपने पकड़ने आ गया
ओए होए। आगे पीछे नहीं बैठना, हम आगे बैठे थे। तो जनाब मुझे इन्होंने पीछे से, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बैठ जाऊँ पीछे, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना तो गाइस नहीं बैठने देते पीछे। सोनिया को फिर उसने पीछे उठा दिया और सिमल अब आने लगी है मेरी गोदी में। चल आ जाओ सिमल, आ जाओ। चलो जी जिमल खान जादी। चलो जी। तो जनाब निकल आए हैं हम जाने के लिए और शाहिद का भी वेट कर रहे थे। शाहिद शायद अभी किसी काम में फंस गए, तो नबील और मैं और सोनिया जा रहे हैं। मेला लड्डू मेरे छाले लड्डू का मूड तो देखो, पोनिया देखे कहे। सबसे पहले मेरे बेटी की पोनिया देखा करे, इतने से छोटे छोटे से बालों पे भी पोनी बन जाती मेरे बेटे की। ये सही लॉक की है ना गाड़ी को, क्योंकि जो जिमल है ना ये बड़ी तेज होगी, भी शुरू हो गई है। तो जनाब ये मुझे बहाने से लेके आया है सहारा सेंटर, क्योंकि इसको तो खैर वैसे भी काम था इसको यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी अच्छी कोई ऑफ़र लगी हुई थी जूतियों की। मेरे बड़े दिनों से ना गाइस पैरों में इतनी शदीद दर्द हो रही है, पता नहीं या वेट ज़्यादा है या फिर वैसे कोई पैरों में कोई किसी वजह से दर्द निकली हुई है। तो मुझे कहता है माँ जी मुझे सहारा सेंटर किसी काम से जाना, तो आप मेरे साथ चलना। मैं कहना नबील आज मैं सुबह भी होके आई हूँ, अब नहीं मैंने बाजार जाना। नहीं उठे 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 उठे। तो मैंने फिर जो है ना वो ज़्यादा ज़िद भी नहीं की, मैं फिर बच्चों से ज़िद करो फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो बस ये कि मैं हमने जिमल को पकड़ा और साथ सोनिया थी, बाकी जो छोटे बच्चे थे वो बाजी के पास घर में थे और माँ वगैरह सब घर में थे। यहाँ पे नबील को जो अपना बैंक का काम था कोई उसने वो किया, और उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे कहते माँ जी और कुछ आपने देखना देख लो, यहाँ पे सहारा सेंटर पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी है। तो मैं सहारा सेंटर वैसे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैं कहती इतना खूबसूरत है यार, मुझे तो आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी कि ये सहारा सेंटर इतना बड़ा है। जैसे मैं हमेशा मतलब वो मियाँ मॉल की तरफ जाते ना नेस्टो की साइड पर, तो मुझे ये रास्ते में नज़र आता था, लेकिन मैं कभी अंदर कभी गई नहीं, क्यों मुझे ऐसा कभी हमें ऐसे कोई काम यहाँ पे पड़ा ही नहीं कि हम अंदर जाएं। लेकिन ये कि गाइस ये तो बहुत बड़ा सहारा सेंटर, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये कि हर तरह का यहाँ पे ब्रांड भी था और हर तरह की जो है ना यहाँ पे जो है ना मतलब कि ऑफ़र लगी हुई थी। हमें कुछ लास्ट डेज़ का कोई ऑफ़र लगी। मुझे नबील कहता है मम्मा यहाँ पे ना जूतियों पे ना हग ऑफ़र लगी हुई है। मैं क्या पता नहीं उन्हें हग शक की होता है। मैं क्या चलो ठीक है चल के देख लें। तो यहाँ पे जनाब 75% ऑफ़र लगी हुई थी। लेकिन ये कि जो है ना शूज़ में जो वैसे जो बेसिक मुझे शूज़ चाहिए थे, मैं कहना भी मुझे शूज़ पसंद है, क्योंकि मैं जो है ना जूतियाँ तो मेरे पास वैसे मैं सबसे ज़्यादा जितनी सॉफ्ट और नरम जूती तो मैं वही पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत शदीद दर्द होती है। तो बस यहाँ पे हम पहुँचे तो काफ़ी जो है ना अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। बाकी ये बंद शूज़ थे, बंद शूज़ जो है ना ये वाले मतलब कि नीचे से इनका सोल थोड़ा सा पतला होता है, तो वो मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पैर की हड्डी में दर्द होती है। तो मैंने कहा नबील मुझे इस तरह के तो नहीं चाहिए, तो कोई जॉगर्स वगैरह हो तो वो फिर मैं लेती। लेकिन यहाँ पे गाइस बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये कि मैंने कहा चलो सोनिया से कहा, मैं कहा सोनिया तुम भी अपने लिए कोई देख लो। कहती मम्मा हाय नहीं अब तो मुझे बच्चे उठा के चलना पड़ना है, तो मैं तो अब जो है ना वो कोई हील वाली पहन ही नहीं सकती। पर नबील ज़बरदस्ती सोनिया के पाँव में पहना के उसको चेक कर रहा था कि नहीं सोनिया ये पहन के देखो, सोनिया ये पहन के देखो। सोनिया कहती है हाय मम्मा इनको मना करें, पता नहीं क्या नबील को मसला हो, क्या ऊँची से ऊँची हील पहनो। कहती मैं नहीं पहन के चल सकती। पहले मम्मा जब मैं मतलब कि यंग थी मतलब कि कुंवारी थी तब भी मुझसे इतनी हील पहन के नहीं चला जाता था, लेकिन ये मैं नबील की ज़िद पे पहनती। लेकिन अब बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं इनको लेके मम्मा कैसे चल सकती हूँ। बहरहाल यहाँ पे मुझे अपने लिए शूज़ पसंद आ गए, तो नबील ने भी मुझे यहाँ से शूज़ ले दिए। बस ये कि यहाँ पे मैंने अपने शूज़ यहाँ से परचेज़ किए। तो उसके बाद यहाँ पे बेबी शॉप था जहाँ पे बच्चों की प्राइम होती हैं और बच्चों की चीज़ें। नबील कहता है मम्मा मुझे जो है ना वो जो डबल होती है ना, डबल ट्विंस बच्चों वाली जो प्राइम होती है, तो मम्मा वहाँ पे भी ऑफ़र लगी तो वहाँ पे चलते हैं। बस यहाँ पे हमें वो एक प्राइम भी पसंद है कि एक हमने वो भी परचेज़ कर लिया, लेकिन वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी, क्योंकि जो है ना वहाँ पर जो एक पीस था वो खाली जो मतलब डिस्प्ले में पड़ा था बस वही पीस था। बाकी जो दूसरा था वो कहता है कि आपको हम जो है ना ऑर्डर लिख लेते तो आपको ये कल या परसों तक मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो बस ठीक है नबीला आप जो है ना ऑर्डर दे दी तो अच्छा है, क्योंकि आप जिम्मेदार है ना। तो ये तो पता नहीं इसको क्या प्राइम से क्या मसला, प्राइम में बैठते नहीं है। और यहाँ पे भी आके आप देखें गाइस इसकी हरकतें आप देखें बस ज़रा। हालांकि इसको हमने पहले ट्रॉली में बैठाई थी, इसने इतना शोर किया कि मैंने बस कि ट्रॉली में भी नहीं बैठना, बस मैंने खुद से चलना। अभी मतलब कि वहाँ पर ये मार्बल है, इससे चला जा नहीं रहा, पाँव कभी स्लिप होकर उधर जा रहा कभी, बस उसको ये है कि मुझे चलना आ गया है तो मुझे खुद से चलने दो। नबील उठाता था गोदी में। गाइस ये होता है कि एक दिन में आप एक ही मार्केट फिर सकते हो, दो मार्केटें नहीं फिर सकते। तो ये पहले हम लोग ग्रोसरी करने गए हुए थे, तो उसके बाद जो है फिर नबील यहाँ पे ले आया, तो बहुत थक गए हम लोग। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक और काम जो हमेशा आपको कहती हूँ
लाइक और शेयर और कमेंट किया करें। ओके टाटा बाय बाय।